हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 3 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। सारे लोग जिमिन की केक कटिंग के लिए जमा हो जाते हैं। स्पेशली तायंग बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि तायंग जिमिन को अपने बेबी की तरह मानता है, क्योंकि तायंग ने ही जिमिन को पाल पोस कर बड़ा किया था। तायंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जिमिन तायंग और जोंगकुक के बीच में खड़ा हो जाता है और केक काटने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जिमिन के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन योंगी उन सबको देख रहा था, क्योंकि योंगी को उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जोंगकुक ने तायंग के बर्थडे के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी और अपने भाई के बर्थडे के लिए उसने इतनी सारी चीज़ें की थी, जिसे देखकर योंगी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। आफ्टर केक कटिंग जिमिन के कुछ फ्रेंड जिमिन के पास आते हैं और जिमिन से कहते हैं, क्या जिमिना, तुम्हारा बर्थडे, वो भी इतना सुना सुना, क्या कोई पटाखे नहीं है? चलो ना पटाखे जलाते हैं। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर जिमिन इधर उधर देखने लगती है और कहती है, हाँ, मैंने जोंगकुक को ऊपर से कहा तो था कि वो पटाखे ला कर रख दे, क्योंकि मुझे भी अपने बर्थडे पे पटाखे जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पटाखे स्टोर रूम में रखे हैं। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन के सारे दोस्त अपना हेड नोट करते हैं। जिमिन स्टोर रूम के दरवाजे के पास आती है, जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिमिन एक सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, इस स्टोर रूम पर ताला क्यों लगा हुआ है? तभी वो सर्वेंट जिमिन की तरफ देखकर कहता है, वो दरअसल हमें जॉन सर ने कहा है कि इसके ऊपर ताला लगाने के लिए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है और अंदर काफ़ी सारी तार खुली पड़ी है, तो इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा शरारती है और वो किसी की बात नहीं मानती। जिमिन उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे ओप्पा ने ये कहा है कि ये स्टोर रूम की चाबी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अंदर से पटाखे लेने हैं। लेकिन वो सर्वेंट जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैम, इट इज़ रियली रिस्की, क्योंकि अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। उस सर्वेंट की ये बात सुनकर जिमिन मुंह बनाकर कहती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं जॉन जोंगकुक की एक लौती छोटी बहन हूँ। अगर तुमने मुझे स्टोर रूम की चाबी नहीं दी तो मैं अपने भाई से जाकर कंप्लेन कर दूँगी और वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। यू अंडरस्टैंड? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर वो बेचारा सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप जिमिन के हाथों में चाबी देकर कहता है, ठीक है, आप हमारी शिकायत किंग से मत कीजिएगा, हमें पता है कि आप किंग की बहन हैं। ये कहकर वो बेचारा सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उस सर्वेंट के जाने के बाद जिमिन हंसने लगती है और कहती है, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ये कहकर जिमिन रूम को ओपन कर कर उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर पटाखे ढूंढने लगती है। तभी स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट होता है और स्टोर रूम में अचानक से आग लग जाती है। जिमिन की ये बात नोटिस ही नहीं करती और सिर्फ पटाखे ढूंढने में ही बिजी हो जाती है। तभी एक बहुत बड़ी ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होती है और अपने पीछे लगी हुई आग देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और धुएं की वजह से खांसने लगती है। तभी तायोंग जिमिन के दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है, जिमिन कहाँ है? वो अभी अभी तो तुम्हारे साथ थी ना? तायंग को देखकर जिमिन के सारे दोस्त अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, जी भाभी, वो स्टोर रूम में पटाखे लेने गई है। स्टोर रूम की बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी सारे लोग स्टोर रूम की तरफ देखकर चिल्लाने लगते हैं कि वहाँ पर आग लग चुकी है। आग का नाम सुनकर तायंग स्टोर रूम के पास चली जाती है, जहाँ पर आग धीरे धीरे कर फैल रही थी। ऑफ कोर्स जॉन मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उनका स्टोर रूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। सारे लोग चिल्ला रहे थे कि अंदर जिमिन है, हमने जिमिन को जाते हुए देखा है और जिमिन धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी है। जिमिन को बेहोश पड़ा हुआ अंदर देखकर त्यों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे स्टोर रूम के अंदर चली जाती है।
आग धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तायोंग जिमिन को बेहोश गिरा हुआ देखकर जिमिन के पास आती है और जिमिन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन बार बार चक्कर खाकर बेहोश गिर रही थी। जंगकुक अपना एक इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर गया था, लेकिन जैसे ही वो जॉन मेंशन के अंदर आता है और सारे लोगों को चिल्लाते हुए देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक उनके पास आता है और उनसे कहता है क्या हुआ है। तभी जंगकुक का बॉडीगार्ड जंगकुक की तरफ देखकर कहता है किंग, स्टोर रूम में आग लग चुकी है और जिमिन मैम और तायोंग मैम स्टोर रूम के अंदर है। ये सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्टोर रूम के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर धीरे धीरे आग फैल रही थी। जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है मैंने कहा था ना स्टोर रूम के अंदर किसी को जाने मत देना। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ, हमें पता था और हमने तायोंग मैम से कहा भी था, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। ये कहकर जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। युंगी ये सब कुछ खरा हुआ देख रहा था और युंगी को अपनी बहन की चिंता थी। युंगी भी स्टोर रूम के अंदर जाना चाहता था, लेकिन तभी कुछ लोग युंगी को रोककर कहते हैं रुक जाओ, पागल हो चुकी हो, दिख नहीं रहा कि आग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन युंगी उन सबको धक्का देकर कहता है शट अप, मेरी बहन अंदर है और मुझे उनसे बचाना ही होगा। ये कहकर युंगी भी स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। स्टोर रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी और धुआं भी था। जंगकुक पागलों की तरह जिमिन और तायोंग को ढूंढने लगता है। तायोंग जिमिन को लेकर एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। जिमिन की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और वो बेहोश गिर चुका था। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक जिमिन को होल्ड करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आइज़। लेकिन जिमिन पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था धुएं की तरफ से। जंगकुक इमीडिएटली जिमिन को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ नहीं देखता है और जिमिन को वहाँ से लेकर चला जाता है तायोंग को वहीं पर अकेला छोड़ के। तभी अचानक से एक जलती हुई लकड़ी तायोंग के हाथ पर गिरती है और बुरी तरीके से तायोंग के हाथ को जला देती है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पर युंगी आकर जंगकुक और जिमिन को देखने लगता है, जिसे देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने एक बार भी उसकी बहन के लिए सोचा नहीं और अपनी बहन को बचाकर लेकर आया, जिसकी वजह से युंगी बिना कुछ सोचे समझे स्टोर रूम के और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है। युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है दीदी यहाँ से चलो। युंगी को वहाँ पर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युंगी से कहती है युंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन युंगी इमीडिएटली तायोंग को अपनी पीठ पर उठाता है और उसे स्टोर रूम से बाहर निकाल कर लेकर आता है, जिसे देखकर सभी लोगों को राहत की सांस मिलती है। जंगकुक इमीडिएटली जिमिन को सोफे पर लेटा देता है और जिमिन को चेक करने लगता है, लेकिन ज़्यादा धुएं की वजह से जिमिन बेहोश गिर चुका था। जिमिन बड़े ही स्लोली सांस ले रहा था क्योंकि जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। जंगकुक जिमिन का फेस होल्ड करता है और जिमिन से कहता है जिमिन बेबी अपनी आइज़ ओपन करो, देखो ओप्पा यहीं पर है। तभी जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और कहता है देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। और क्या तायोंग को पता नहीं था कि स्टोर रूम के अंदर काम चालू है। बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, हमने तायोंग मैम को सब कुछ बताया था, यहाँ तक कि उन्हें रूम की चाबियाँ भी दी थी, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जंगकुक जिमिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग हांफते हुए चेयर पर बैठी हुई थी और युंगी
त्यों को पानी पिला रहा था। तायों को देखकर जंगकुक को अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक त्यों के पास आता है और तायों को सबके सामने ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से सारे लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली तायों और युंगी। युंगी को तो जंगकुक पर वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक चिल्लाते हुए तायों से कहता है, व्हाट द हेल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सबको बता देना कि स्टोर रूम के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। देखो जिमिन की हालत क्या हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बेहोश गिर गए हैं। तुम्हें पता है ना मुझे सांस लेने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तायों, इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। जंगकुक ने पहली बार तायों को थप्पड़ मारा था। जंगकुक वैसे तो अपना रूड होने की वजह से तायों को डांट देता था, लेकिन इट इज़ फर्स्ट टाइम जंगकुक ने पहली बार तायों पर अपना हाथ उठाया था, जिसकी वजह से तायों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी और तायों को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। तायों अपनी टीयरी आइज़ के साथ बस जंगकुक को ही देख रही थी। तभी युंगी को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। युंगी जंगकुक को ज़ोर से धक्का देता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी बहन को थप्पड़ मारने की। युंगी का अचानक से ये बिहेवियर देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, और रियली वाइफ और हस्बैंड, तुम्हें इसका मतलब भी पता है जियोन जंगकुक, जो तुम इतने सालों से नाटक करते आ रहे हो ना, इनको दूसरे को ही सामने करो, मेरे साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किस तरीके की घटिया और गिरे हुए इंसान हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक युंगी को धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। उन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर त्यों काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और युंगी से कहता है, युंगी तुम क्या कह रहे हो, शांत हो जाओ और यहाँ से चलो। लेकिन युंगी त्यों की तरफ देखकर कहता है, नहीं दीदी, बहुत हो गया, मैं इस आदमी को कितने सालों से देख रहा हूँ, ये बस आप पर जुल्म करता आया है, इसने कभी भी आपको एक पत्नी का हक कभी नहीं दिया, बस अपने काम और अपनी बहन में ही बिजी रहा, कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। आपने इसके लिए कितना कुछ किया, क्या इसने आज तक आपकी एक भी खुशी को पूरा किया। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक युंगी को धक्का देकर कहता है, क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ दो कौड़ी के इंसान। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को भी धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, दो कौड़ी का इंसान मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुमने अपने मतलब के लिए मेरी बहन से शादी की, इतने सालों तक उसका फ़ायदा उठाया, उसे बस अपनी नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया, आज तक तुमने मेरी बहन को कोई भी खुशी दी है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सारे लोग युंगी की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे। जंगकुक तायों की तरफ देखकर कहता है, ओह, तो तुमने तुम्हारे भाई को ये कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करता हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और तुम्हें बस इस्तेमाल करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, युंगी ऐसा क्यों कह रहे हो, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन युंगी गुस्से में आकर जंगकुक से कहता है, तुम मेरी बहन को फिर से डरा रहे हो, हाँ, तुमने बस उसका इस्तेमाल किया है, तुम कितने ज़्यादा मतलबी इंसान हो, तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल एक जैसा है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक गुस्से में आकर युंगी के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारता है और युंगी से कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, अपने गंदे मुंह से मेरा भाई का नाम भी मत लेना। जंगकुक जैसे ही युंगी को थप्पड़ मारता है, त्यों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता नहीं स्टोर रूम के अंदर आग कैसे लग गई, लेकिन जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक तायों की तरफ देखकर कहता है, चुप रहो, अपना मुंह बंद करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब शायद तुमने ही तुम्हारे भाई को कहा होगा, क्योंकि वो यहाँ पर आकर मेरी बेइज्जती कर सके।
जंगकुक की ये बात सुनकर तेयंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और तेयंग काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। तभी योंगी गुस्से में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरी बहन के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाना बंद करो। मुझे क्या दिखता नहीं है? क्या मैं अंधा नहीं हूँ? मैं हमेशा से देखता आया हूँ। तुमने मेरी बहन को कोई खुशी नहीं दी, बस उसका इस्तेमाल किया और अब तुम यहाँ पर उसी की बेइज्जती कर रहे हो। कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो तुम। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपने गुस्से में पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, ओ शट अप, दो कौड़ी के इंसान, मुझे ये मत बताओ कि मैंने क्या किया है और मैंने तुम्हारी बहन के लिए जो किया है वो उसके लिए अच्छा ही किया है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? हाँ, तुम दोनों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी तुम्हारे माँ बाप फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लंदन भेजा और तुम्हारी बहन को इतने बड़े घर में रखा, उसे इतनी आलीशान ज़िंदगी दी और तुम दोनों को चाहिए क्या? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और आज तुम लोग मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तेयंग को जंगकुक की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी का खून गुस्से से उबलने लगता है। योंगी तेयंग की तरफ देखकर कहता है, देखा आपने इस इंसान के लिए कितना सब कुछ किया, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस इंसान को आपकी कोई भी परवाह नहीं है। ही स्टिल जस्ट यूजिंग यू और अपना एहसान दिखा रहा है और आपने जो इसके लिए किया, आपने जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी बहन को फ्री में यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। मैंने पैसे दिए हैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी एजुकेशन के लिए, तब जाकर उन्होंने मेरी शादी तुम्हारी बहन से करवाई है और ये सब कुछ करना उसका फ़र्ज़ है। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में क्या कह रहा है, लेकिन जंगकुक इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक तेयंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, अपने इस दो कौड़ी के भाई को कहो कि वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन योंगी तेयंग का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं मेरी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड पुल करता है अपनी तरफ और योंगी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मिन योंगी, तुम भूल गए थे, तुम्हारी बहन से शादी करने से पहले मैंने तुम्हारे माँ बाप को पैसे दिए थे, तो तुम अपनी बहन को नहीं लेकर जा सकते। पहले मेरे पैसे चुकाओ, फिर अपनी बहन को लेकर चले जाओ। जंगकुक ये सब कुछ गुस्से में कह रहा था क्योंकि जंगकुक गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग अपने मन में कहता है, क्या ये मुझसे सच में प्यार नहीं करते? क्या ये मुझे बस अपनी नौकरानी मानते हैं जिसे ये बस खरीद के लाए हो? जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरी बहन तुम्हारे लिए कोई खिलौना या टॉय नहीं है जिसके तुम दाम लगा रहे हो। जंगकुक अपने गुस्से में चकल करता है और योंगी से कहता है, मिस्टर मिन योंगी, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। यू अंडरस्टैंड? फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, अपने इस भाई से कहो कि यहाँ से निकल जाए और अपनी शक्ल मुझे कभी ना दिखाए। ये कहकर जंगकुक जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और जिमिन के रूम में लेकर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तेयंग पूरी तरीके से टूट चुका था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने तायोंग के लिए आखिरकार ऐसी बातें कैसी की, लेकिन योंगी तेयंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, दीदी आप यहाँ से चलो, उस आदमी का असली रंग देख लिया ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो कैसा है, आप ही मेरी बात नहीं मानते हो, चलो यहाँ से, यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, योंगी यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। तायोंग की ये बात सुनकर योंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, दीदी आप कैसे कह सकते हो,
आपने देखा ना वो इंसान कितना ज़्यादा घटिया है। उसने आपके के लिए क्या क्या नहीं कहा, आप फिर भी यहीं पर रुकना चाहते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी तुमको मेरी कसम वापस लौटकर यहाँ पर मत आना, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायंग की आंखों में आंसू देखकर युंगी भी पिघल जाता है, क्योंकि युंगी अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ठीक है, लेकिन ये कहते वक्त युंगी अपने मन में कहता है उस जॉन जंगकुक से और उसकी बहन से तो मैं बदला लेकर रहूँगा, मैं आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ूंगा दीदी। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद एक एक कर सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तायंग बिल्कुल अकेला सा रह जाता है। तो फिर चलिए आर्मी से इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और अपना ओपिनियन भी इस एफएफ को लेकर मुझे ज़रूर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती है या फिर ये जानना चाहती है घर पे बैठे काम अपना ऑनलाइन बिजनेस वो खुद कैसे शुरू कर सकती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर चलिए आर्मी बाय, लव यू, टेक केयर, बुढ़ाई बोलिए।